क्लास 8। मैं आज एक कविता, इसके पहले सबसे खतरनाक तक हो चुका था। आज कविता का 7 नंबर कविता यमराज की दिशा। चंद्रकांत देतवाले का लिखा हुआ है, वह कविता को मैं करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ध्यान से इसे सुनेंगे। मैं पहले कवि का परिचय दूंगा। इनका जन्म चंद्रकांत देताले, जन्म 1936 में का जन्म गांव जौलखैड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। सर्वोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य में संबंध रहे। देताले जी का प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा जोहर, दीवारों पर खून से लकड़ भागता हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूकंप खंड तप रहा है, हर चीज़ आग में बताई गई है थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देताले जी की कविता में समय और संदर्भ के साथ ताल्लुकात रखने वाले सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ शामिल है। उनकी कविता में समय के सरोकार है, समाज के सरोकार है, आधुनिकता के आगामी वर्षों की सभी सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ में है। उत्तर आधुनिकता को भारतीय साहित्य सिद्धांतम के रूप में मानने वालों को भी स्वीकार करना पड़ता है। देताले जी की कविता में समकालीन समय में सभी प्रवृत्तियाँ मिलती है। सिद्धांतिक दृष्टि से आप उत्तर आधुनिक को माने या न माने, उनकी कविताएं आधुनिक जागरण की प्रवृत्ति विकास के रूप में रूपांतरित है। कवि जहाँ व्यवस्था के क्रूरता के खिलाफ गुस्सा करते थे, वही मानवीय प्रेम भाव भी रखते थे। कविता में यमराज की दिशा, यानी यमराज कौन है? यमराज वो भगवान द्वारा बनाया हुआ इस सृष्टि में वह व्यक्ति या वह देवताओं में वह है जो हमारे प्राणों को हरता है। परंतु आज इस जमाने में यमराज चारों तरफ मिलेंगे तुमको। किसी न किसी रूप में यमराज तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है, वह भी यमराज है। किसी का कोई धन छीन ले रहा है, जो जबरदस्ती काम करवा रहा है, यह भी यमराज है। यानी आज यमराजों का कोई निश्चित स्थान नहीं है। यदि कोई सोचे कि यहाँ से मैं चला जाऊँ दूसरी जगह, वहाँ यमराज नहीं होंगे, ऐसा नहीं। यमराज सब जगह है। आधुनिक युग के यमराज अलग अलग तरह के होते हैं। पहले के यमराज गद्दा लेकर घूमते थे, आज का यमराज ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी रूप में तुमको दिखलाई पड़ जाएंगे। अब मैं इस कविता पे आता हूँ। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। कवि चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि माँ को ईश्वर से कभी मुलाकात हुई थी कि नहीं, यह तो कहना मुश्किल है। पर वह जताती थी, जैसे वह ऐसा बताती थी, यानी जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, और भगवान जो सलाह देते हैं, यानी जो आदेश देते हैं, उसके अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। जिंदगी जीने और मुश्किलों से निकलने का रास्ता खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना,
दक्षिण में मृत्यु की दिशा है और यमराज क्रोध करना, इसलिए दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, क्योंकि वह दिशा यमराज का है और इससे यमराज गुस्सा जाएंगे तो मार डालेंगे। बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, यानी जहाँ पर तुम हो वहाँ से दक्षिण दिशा में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में आया। यानी मैंने उसके बाद यह निश्चित कर लिया कि मैं दक्षिण दिशा में पैर रखकर नहीं सोऊंगा और इससे यह सुविधा हुआ कि मैंने दक्षिण दिशा को पहचान लिया। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लाख लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज इधर ये पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। यानी आज चारों तरफ यमराज है, जिधर भी पैर करके सो जाओ उधर ही यमराज मिल जाएंगे। सभी दिशाओं में यमराज है, आलीशान महल है। और उन यमराजों का महल कैसा है? यह आलीशान है और वे सभी में एक साथ अपनी दखती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है, माँ अब गुजर चुकी है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अच्छा, इसका प्रश्न उत्तर मैं भेज दूंगा ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, और आप लोग को यूट्यूब पर भी वीडियो जाया करेगा। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कृष्ण मेमोरियल को, जिससे आप लोग का वीडियो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके बच्चों, आप लोगों ने तो बहुत दिन घर में कटाया, लेकिन पढ़ाई भी करिए, बेटर होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी कुछ खुलना चालू हो चुका है। बच्चों, अनलॉक 3 कंप्लीट हो चुकी है, अनलॉक 4 आने वाला है। ठीक, ओके, तो मैं चलूँ? और घर से बाहर निकलोगे तो इसको लेकर, यानी मास्क पहनकर। ओके, बाय।